खुदावंद का पाक कलाम दानियल की किताब का 30वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 25वीं आयत तक हम सब ने मिलकर पढ़ा। 25वीं आयत एक मरतबा फिर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। 25वीं आयत में लिखे, उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाह सादे की सी है। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाए दुआ मांगे। खुदावंद रब्बुल इज्जत जलाली आसमानी बाप, यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, आज के इस दिन के लिए। तेरा अदना खादिम अपनी जमात समेत, अपनी कलीसिया समेत तेरे हुजूर इस बात का इकरार करता है कि मैं गुनहगार, निकम्मा और घिनौना हूँ। मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाकिस हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा कि हमारी खातिर हर तरह का दुख उठाए, सलीब पर मारा जाए और हम उसके खून के वसीले से धोए जाएं, ताकि हम पाक और साफ हों। रहीम बाप, तू अपने पाक रूह की मामूली अपने खादिम को बख्श दे। तेरा कलाम जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो वो तेरे लोगों तक पहुँचे, और हम सारे ना महज सुनने या सुनाने वाले, बल्कि पाक रूह के वसीले कायलियत पाकर इस पर अमल करने वाले बन। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, सुन और बख्श दे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम जो दानियल की किताब के इस हिस्से में हम सब के लिए रूहुल कुद्स की कुदरत से, रूहुल कुद्स के वसीले दर्ज किया गया, तकरीबन सब लोग इससे वाकिफ हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह जो था, उसके दौर में खुदा का बंदा दानियल, शद्रक, मेशक और अब्दनगो 3 नौजवान असीर करके लाए गए, और फिर जो हुक्म उन्हें हुआ वो भी आपने पढ़ा। गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि 586 कबल मसीह से पहले की बात है, 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने इसराइल की छोटी सी सल्तनत, बहुत छोटी सल्तनत थी, आज तक भी देख लो छोटी है, उसकी नन्ही सी सल्तनत पर हमला करके उसे फतह कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और उसके कुछ लोगों को असीर करके, कैद करके अपने साथ ले आया। दानियल, शद्रक, मेशक और अब्दनगो उन्हीं लोगों में से थे जिन्हें असीर किया गया। ये नौजवान जो हैं अपने मुल्क से सैकड़ों मील दूर हैं, बद इखलाक और बुत परस्त कौम के दरमियान रह रहे हैं, तो भी उनका फैसला ये था कि हम अपने मुल्क से दूर, अपने लोगों, अपने खानदानों से दूर, असीरी की हालत में बुत परस्त और बद इखलाक कौम में रहते हुए अपने खुदा के साथ वफादार रहेंगे और अपने खुदा के लिए जिंदगी बसर करेंगे, खा हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। उनका फैसला ये था।
آج جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں تو بہت چیزیں ہیں جو سوچنے کے لیے ملتی ہیں کہ جس حالت میں ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا فیصلہ ان نوجوانوں جیسا ہے یا ہم ان نوجوانوں سے مختلف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہیں شاہی خوراک پیش کی جاتی تھی، انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی خوراک سے، ہمیں تو اچھے کھانے دیکھ کے وہ جیسے بھی ہوں اور کچھ نہیں تو قربانیوں کے گوشت ہی ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، کیونکہ ہم کھانا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو ان کے منہ میں پانی نہیں آیا شاہی کھانے دیکھ کر بھی، کیوں کہ وہ اپنے خداوند کو اول مقام دیتے تھے، اور وہ کھانے اس لیے ان کے لیے ناپاک گنے جاتے تھے کیونکہ وہ پہلے بت کے آگے پیش کیے جاتے تھے پھر کھائے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے آپ کو ان کھانوں سے ناپاک نہیں کرنا چاہتے، یہ فیصلہ تھا۔ ہماری جو حالت ہے وہ ان نوجوانوں جیسی نہیں، جو کہ ہونی چاہیے تھی بہت سی باتوں میں۔ انہیں جو بابل کے طریقے تھے ان پر تربیت بھی دی جاتی تھی، یعنی بابلی طریقوں پر انہیں تربیت دی جاتی تھی، زبان کا سکھایا جانا یا باقی جو طور اتوار تھے، جو تہذیب تھی وہ انہیں سکھائی جاتی تھی، ان کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں ترقی بھی دی گئی، اور ترقی دیتے دیتے دانیل جیسا شخص جو تھا وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ یہ ساری ترقی، وہ تربیت، شاہی خوراک، شاہی لباس ان کے ایمان کو ڈاواڈول نہیں کر سکی، ان کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوا۔ اور پھر اس ملک میں اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کہاں لغزش کھاتے ہیں۔ نبوکد نظر کے دل میں یہ خیال آیا، یا اس کے کسی مشیر نے اسے صلاح دی کہ اپنا بت بنوائے، اپنی مورت بنوائے اور حکم کرے کہ لوگ اس کی پرستش کریں۔ تیسرا باب جب ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، نبوکد نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ، ہمارے اگر فٹوں میں گنا جائے تو یہ تقریباً 90 فٹ بنتی ہے۔ 90 فٹ لمبی اس نے اپنی ایک مورت بنائی، چوڑائی اس کی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا، اور پھر اعلان کر دیا گیا اپنے لوگوں، جن میں کلام مقدس کہتا ہے تب نبوکد نظر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناشموں، حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبے کے منصب داروں کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکد نظر نے نصب کیا تھا۔ اب مختصر یہ کہ حکم یہ تھا کہ جو کوئی شخص اس مورت کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، اسے سجدہ نہ کرے، اسے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس مورت کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ رومی دور جو تھا اس میں بادشاہوں نے لوگوں سے اپنی پرستش یا اپنی پوجا کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، اور انہیں میں سے یہ بھی تھا۔ اب آج جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو ہم نے 25ویں آیت میں پڑھا،
کہ 3 کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، لیکن 25ویں آیت میں یہ کہا گیا، اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ پھینکے تو 3 گئے تھے، نظر 4 آ رہے ہیں، اور جو حیرانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ 4 لوگ 3 لوگ رسیوں سے باندھ کر پھینکے گئے، آگ کو 7 گنا بڑھا دیا گیا، اور اتنے شعلے تیز تھے آگ کے کہ جو پھینکنے والے تھے وہ جل کر مر گئے تھے۔ کیا خدا ہے جو بائبل مقدس کا خدا ہے، کیا قادر مطلق خدا ہے، جو پھینکنے والے ہیں وہ مر جاتے ہیں، جن کو اس آگ میں پھینکا جاتا ہے وہ محفوظ ہیں، رسیاں جل گئی ہیں، چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، باندھ کے پھینکے تھے۔ کیا قدرت والا خدا ہے کہ ان کے بدن سے رسیاں صرف جلی ہیں، نہ ان کے کپڑوں کو نہ ان کے بدنوں کو کوئی نقصان پہنچتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ ممکن ایسے ہوا کہ ان 3 کے ساتھ ایک چوتھا شخص بھی تھا، جس کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب 13 باب میں پہلی آیت ہی دیکھیں تو وہاں آخری زمانے کے بارے کلام مقدس یہ بتاتا ہے۔ 13 باب کی پہلی آیت میں لکھے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آخری زمانے میں جب مخالف مسیح ظاہر ہوگا تو دنیا کا ایک بڑا مذہب ایک ایسے حیوان کی پرستش پر مجبور کرے گا کہ اس حیوان کی پرستش کی جائے۔ اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے کلیسیاؤں کو، اپنے عزیزوں کو تیار کریں کہ جب ایسا وقت آئے تو ہم صدرک، میشک، عبدنجو اور دانیل کی طرح قائم رہ سکیں، جس طرح وہ قائم رہے۔ یہ چوتھا شخص جو نظر آ رہا ہے، جس کی صورت الہ زادے کی سی، کلام مقدس یہ بتاتا ہے، یوشع نبی کی کتاب کے 9 باب کی 6 اور 7 آیت مشہور آیات ہے۔ وہاں مسیح خداوند کے بارے جب پیشین گوئی کی گئی تو وہاں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہو۔ پھر 7 آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے۔ تو عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، ایک وقت آئے گا جب یسوع مسیح اس دنیا پر راج کرے گا، حکومت کرے گا، اگرچہ اب بھی اسی کا راج ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر راج کرے گا۔ لیکن خدا باپ کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ وقت آنے سے پہلے وہ اس دنیا میں آئے، ہر طرح کا دکھ اٹھائے، دنیا اسے ستائے، اسے مارے کوٹے، اس کا مذہقہ اڑائے، اور پھر ہمارے گناہوں کی خاطر وہ مصلوب ہو کر دفن کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ سلطنت کرنے سے پہلے یہ سارا خدا کا منصوبہ تھا۔ حالانکہ جب ہم متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل پڑھتے ہیں تو
इब्लीस की तरफ से उसे एक ऑफर दी गई थी, उसे एक शॉर्टकट बताया गया था। शॉर्टकट का मतलब होता है जो आसानी से काम हो जाए। सल्तनत तो उसके कंधों पे होगी, जैसा हमने यूशैया नबी की पेशीन गोई में पढ़ा, वो सल्तनत करेगा, राज करेगा। खुदा का मंसूबा था कि वो सलीब के दुख को बर्दाश्त करे, मारा कूटा जाए। इससे पहले इब्लीस ने उसे एक शॉर्टकट बताया था। क्या जरूरत है सलीब पर जाने की, बादशाही तो तूने करनी करनी। तो ऐसे करते हैं, मत्ती रसूल की इंजील का 4 बाब 8वीं और 9वीं आयत में लिखे, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूं। ये शॉर्टकट था। क्या जरूरत है तुझे मजाक उड़ाने की? क्या जरूरत है कि तू मार खाए? क्या जरूरत है सलीब पर जाने की? तूने सल्तनत करनी है, आज तू मुझे सजदा कर दे, छोटी सी बात है, सजदा कर दे, मैं तुझे ये सारी दुनिया की बादशाहियां और सल्तनत तुझे दे देता हूं। लेकिन मसीह खुदावंद ने ऐसा नहीं किया। आज जब इब्लीस हमारे सामने ऐसी बातें रखता है, ऐसे शॉर्टकट्स रखता है अमीर होने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो अपने आप में देखिए कि हम क्या करते हैं। क्या हम मसीह के नमूने पर अमल करते हैं या हम इब्लीस की बातों में आ जाते हैं? अजीज भाई और अजीज बहन, खुदा ने बाग अदन में जब आदम और हवा को रखा, उन्हें यह हुक्म दिया था कि फलां दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। उन्होंने खुदा के हुक्म की अदूली की और उन्होंने वो फल खाया। अब खुदावंद ने उस फल खाने के साथ जो हुक्म दिया था वो ये था, जिस दिन तुमने ये फल खाया तुम मर गए। और इब्लीस उसे ये कहता है कि तुम हरगिज नहीं मरोगे। पैदाइश की किताब के 3 बाब की 3 और 4 आयत में ये पढ़ के देख लीजिए। खुदा का हुक्म ये है कि तुम मर जाओगे ये फल खा के। इब्लीस कहता नहीं, तुम हरगिज नहीं मरोगे। वो उसकी बातों में आ गए, जिस तरह हम भी बहुत सी बातों में इब्लीस के फंदे में, उसके जाल में फंस जाते। अब ये तीनों नौजवान जो थे जिन्हें आग की जलती भट्टी में डाला गया, सदरक, मेशक और अबदनगो, एक ही फैसला कर सकते थे। या तो वो बादशाह की बनवाई हुई मूरत को सजदा कर ले या फिर आग की जलती भट्टी में चले जाए। क्या लोग थे, क्या खुदा का फजल था उन पर। अपने ईमान पर कायम रहे, अपने खुदा के साथ वफादार रहे और बादशाह की मूरत को सिजदा करने के बजाय आग की भट्टी में जाना कबूल किया। हुक्म यह था कि जब 7 बजे उनकी शिकायत यह हुई थी कि बादशाह, ये जो लोग हैं ये तेरे फरमान की फर्माबरदारी नहीं कर रहे। 9वीं आयत में हमने पढ़ा था 3 बाब की दानियल की किताब। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे। ऐ बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नय और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुने, गिर कर सोने की मूरत को सिजदा करे, और जो कोई गिर कर सिजदा न करे आग की जलती भट्टी में डाला जाए। अब ये चंद यहूदी हैं जो तेरे हुक्म की
फर्माबरदारी नहीं कर रहा है। अब हुक्म यही था कि इनको आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाए। जब वक्त आया, बात गौर से सुनना, जब वक्त आया तो उन्हें पूछा गया कि भाई तुम सजदा नहीं करते हो। एक दफा फिर उन्हें मौका दिया गया कि शायद 14वीं आयत में लिखे, नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मेशक और अब्दनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? फिर एक मौका दिया गया कि अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सिजदा करो तो बेहतर, पर अगर सिजदा न करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और साथ एक चैलेंज उनके सामने रख दिया, एक सवाल उनके सामने रख दिया, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? जिसको यह सेट कर दो, क्या बिस्लिंग हो रही है? कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? उनके लिए और उनके खुदा के लिए एक चैलेंज बन गया है। बादशाह चैलेंज कर रहा है, कौन सा माबूद है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? सदरक और मीशक और अब्दनजू ने बादशाह से अर्ज की, तिड़के नहीं कहा जिस तरह आजकल हम अपने चर्चेस में, कलीसियों में जैसे भी करते हैं। बादशाह से अर्ज की, ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। चाहिए तो यह था ना, जो सवाल बादशाह ने पूछा उसका जवाब दिया जाता कि कौन सा खुदा हमें तेरे हाथ से छुड़ाएगा। उन्होंने ये कहा कि हम इस बात में तुझे जवाब देना पसंद ही नहीं करते, जरूरी नहीं समझते कि तुझे इस बात का जवाब दिया जाए। अमसाल की किताब कभी पढ़िए, वहां लिखे, अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे। बाज़ औक़ात अहमकों की हमाकत का जवाब नहीं देना चाहिए। ये कुछ देर पहले जब ये ईद गुजरी, ये सनी साहब ने मुझे एक क्लिप भेजा था। वो एक पादरी साहब या पता नहीं कौन शख्स था, वो कह रहा था जी कौन कहता है कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए? मैं कहता हूं खाना चाहिए। कोई मेरे सामने है जो भी था, इन्होंने कहा जी इसके बारे में कुछ क्या? मैंने कहा इसको मैं क्या जवाब दूं? एक अहमक की हमाकत का जवाब बंदा क्या दे? उन्होंने कहा कि हम जरूरी नहीं समझते, ये जरूरी नहीं है कि तुझे इस बात का जवाब दिया जाए। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन आगे लिखा है कि जवाब देना भी चाहिए ताकि वो अपनी हमाकत में आगे ना बढ़ता जाए, अपने आप को अक्लमंद ना तसव्वुर कर ले। अब जवाब क्या था? उन्होंने तो कहा कि हम तुझे जरूरी नहीं समझते कि इस अमर में तुझे जवाब दे। आगे क्या था? देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ये ईमान है। कोई वादा नहीं है उनके साथ कि तुम तिड़ जाना, तुम बादशाह का हुक्म ना मानना, जब तुम्हें भट्टी में डालेंगे तो मैं बचा लूंगा, कोई वादा नहीं है। लेकिन अपने खुदा पर ईमान ये है, ऐ बादशाह सुन ले, जान ले, लोगों जितने सुन रहे हो जान लो, सुन लो, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हम उसकी कुदरत पर शक नहीं करते, लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है हमें छुड़ाने की तो फिर भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करें। और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। दोनों बातों की जवाब ना दो, जवाब दे भी दिए। वही तेरे हाथ से हमको छुड़ाएगा। नहीं, ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि तेरे माबूदों की इबादत नहीं करें और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं कर। आग की जलती भट्टी में चले जाए।
बचा ले, उसकी कुदरत है, न भी बचाए तो हम तेरे बुत को सिजदा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। अब जो हमारे यहाँ होता है, जो हमारे मुआशरे में होता है, अगर ये तीनों नौजवान जब वक्त आया साथ बजाए गए, जब वक्त आया कि ये लोग सारे लोग उस मूरत के सामने सजदा करें, उन्होंने सजदा नहीं किया, वो खड़े रहे। अगर ये तीनों नौजवान सजदा करें तो वो हमारी तरह कह सकते थे, जो आजकल हमारे यहाँ मुसीबत आती है ना नौजवान बेटे और बेटियों की, किसी गैर मजहब की बेटी से या बेटे से शादी कर ली तो बाद में कहा करिए असी तो एवं कीता सी, असी तो वक्त पास कीता सी। ये तीनों भी कह सकते थे कि हमने तो ऐसे बस दिल से तो नहीं हमने किया, हमने तो वक्त गुजारा। असीस भाई और असीस बहन वो कह सकते थे कि हम पर फर्ज है कि हम मुल्क की कानून का एहतराम करें, मुल्क के बादशाह की तरफ से हमें आर्डर है, इसलिए हमने मुल्की कानून का एहतराम किया है। मुल्की कानून का एहतराम हर मसीही पर लाजिम है, लेकिन जहां आपके खुदा और ईमान का मामला है, हम अपने खुदा पर किसी बात को तरजीह नहीं दे सकते, उसके हुक्म पर हम किसी और हुक्म को तरजीह नहीं दे सकते। जहां हमारे ईमान का मामला आ जाए, बहुत से शहीदों ने तारीख में, कलीसिया की तारीख पढ़ के देखें, जाने दे दिए, लेकिन वो अहकाम जो उनके खुदा के खिलाफ थे, जो बुत परस्ती के अहकाम थे, उन्हें नहीं माने, जाने देना कबूल किया। जाने देना उस वक्त कबूल किया जाता है जब हमारे अंदर खुदा हो, जब वो चौथा शख्स हमारे साथ हो। अगर उनके साथ ना होता तो ना जाने क्या होता, लेकिन ये उसी चौथे शख्स की बरकत थी जिसके सबब से वो बचे, और वो चौथा शख्स आज भी। देख, मैं मर गया था और अब जिंदा हूं, और अब अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, वो अब भी जिंदा है, वो आज भी आपको और मुझे बचाने की कुदरत रखता। इस तरह अगर वो कहते कि जी बादशाह का हुक्म है, हम बादशाह का हुक्म नहीं डाल सकते, तो वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें सिर्फ अपने खुदा की तरफ लगाई। अब वो ये भी कह सकते थे कि इसका ताल्लुक तो सिर्फ जाहिर से है ना, की हो चले यार इन सिर झुका लांगे जरा तो की फर्क पै चले, साढ़े केड़े दिल उधर चले चले। क्योंकि खुदा, हमारी अक्सर बात यही होती है जी, खुदा बातन पर नजर करता है, अंदर पर नजर करता है, जाहिर को खुदा नहीं देखता। हम सिर्फ दिखावे के लिए सजदा करेंगे, हम दिल से नहीं उसको सजदा करेंगे। असीस भाइयों और असीस बहनों, ऐसा करना खुदा के पाक कलाम के खिलाफ, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चूंकि जब हम मत्ती रसूल की मार्फत खुदा उनकी इंजील पढ़ते हैं 32वीं और 33वीं आयत, तो सुन लीजिए, क्योंकि वक्त नाजुक है, जमाना अखीर है, इब्लीस अपना काम पूरे जोरों पर कर रहा है, हमें अपने आप को, अपने खानदानों, अजीजों को तैयार करने की जरूरत है। 10वें बाब की 32वीं और 33वीं आयत में यूं लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। जब हम उसका इकरार करेंगे तो वो हमारा इकरार करेगा। चूंकि सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू ने बादशाह के सामने, पूरी उम्मत के सामने, जितने लोग खड़े थे सबके सामने अपने सच्चे, जिंदा और वाहिद खुदा का इकरार किया। सबको पता चल गया कि ये किस खुदा की इबादत करते हैं, किस पर ये ईमान रखते हैं। जो बादशाह ने सवाल पूछा था, कौन छुड़ाएगा, उन्होंने बता दिया कि कौन छुड़ाएगा। इसका मतलब यह है, जो 32वीं और 33वीं आयत मत्ती रसूल की इंजील के 10वें बाब की हमने पढ़ी, कि खुदा ने अगरचे कुछ छुपे शागिर्द भी, खुफिया शागिर्द भी रखे हुए हैं, हम उनमें से कम अज कम नहीं, हम उन शागिर्दों में से हैं जिनको आदमियों के सामने उसका इकरार करना, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। अब दूसरा उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकती थी कि वो घर से ना जाते। चलो जी, ना जाने तो ना आजमाए जावांगे, उत्थे गए तो फिर सजदा ही ना करना पै जाए, जाता ही नहीं, असीं घर ही बैठे रहने। एक ये ऑप्शन भी थी उनके पास।
ان کے پاس انہیں حق حاصل تھا کہ وہ نہ جاتے، لیکن ان کے سامنے اس دن یہ گواہی کا موقع تھا، اس لیے وہ اپنے گھر نہیں بیٹھے، وہ ساروں کے سامنے اپنے یہوہ خدا کی جس پر وہ ایمان رکھتے تھے گواہی دینے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں، تاکہ سب کے سامنے اپنے خدا کی گواہی دے سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، بادشاہ کو بتا سکیں کہ ہم کس خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ سجدہ نہیں کرتے، بادشاہ نے جیسا میں نے پہلے پڑھا کہ ایک اور موقع فراہم کیا، تب خدا کے لوگوں نے کہا 15ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں 18ویں آیت تک، تو جب انہیں ایک اور موقع ملا پھر بھی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک لکھے، اب اگر تم مستعد رہو، چلو پیچھے تو جو میں نے سنا تھا سنا ہی ہے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، ایک اور موقع تمہیں دیا جا رہا ہے، اب اگر تم مستعد رہو، اگر اب تم تیار ہو جاؤ کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربط اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ انہیں یہ علم نہیں تھا، میں نے پہلے بھی گزارش کی، انہیں بالکل یہ پتا نہیں ہے کہ ہمیں چھڑایا جائے گا یا نہیں چھڑایا جائے گا۔ میرے اور آپ کے سامنے بہت کچھ واضح ہے، کلام مقدس میں ہمارے سامنے واضح ہیں، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا کہ جو زمین پر آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں آسمان پر باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ ہمارے سامنے تو واضح ہیں، ہم پھر بھی اپنے زندہ خدا کا بہت سی چیزوں میں انکار کر جاتے ہیں، خاص طور سے اس معاشرے میں رہتے ہوئے، جیسا میں نے پہلے بھی گزارش کی، جو ہماری کمیونٹی کا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ جب بھی کسی غیر مذہب سے بیٹا یا بیٹی شادی کرتا ہے وہ انکار کر جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے حضور آپ کا اقرار کیا جائے گا اس طرح کرنے سے؟ ہمارے ساتھ ہر طرح کے وعدے ہیں، پھر بھی ہم قائم نہیں رہتے۔ بیشتر مرتبہ، غور سے سنیے، آخری بات کہہ رہا ہوں، بہت مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے دوسرے لیڈر ہمیں آزادی کے پیچھے لگائے ہوئے، ہر بندہ آزادی چاہتا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ہزاروں سینکڑوں کتنے لوگ اس دن موجود تھے جو اس بت کے سامنے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، کہنے کو وہ آزاد تھے، اور یہ چار لوگ شدرک، میشک اور دانیل، اور آج اس ناطے سے صرف تینوں کی بات کر رہا ہوں، شدرک، میشک اور عبدنجو، کہنے کو یہ اسیر کر کے لائے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پورے ملک میں صرف یہ چار لوگ ہی آزاد تھے، باقی سارے غلام تھے۔ اور یہ کس کی وجہ سے؟ جو چوتھا شخص ان کے ساتھ، عزیز بھائی اور عزیز بہن، ایسی آزادی صرف خداوند یسوع مسیح دیتا ہے۔ یقین جانیے اس دن بابل کے تمام مجمع میں جتنا بھی وہاں جمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، یا جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، جو حقیقی طور پر آزاد تھے وہ صرف یہی لوگ تھے جو اپنے خدا کی غلام تھے۔ یہ تینوں لوگ جو دنیا کی نظر میں آگ کی بھٹی میں نظر آ رہے ہیں، صرف یہی لوگ آزاد ہیں حقیقی طور سے، باقی سب غلام تھے، کیونکہ انہیں رہائی دینے والا، انہیں آزادی دینے والا ان کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر ہم اپنی بات کریں
तो अजीजों याद रखो, हकीकी तौर पर सिर्फ वही लोग आज़ाद हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मसीह खुदावंद का फरमान है, राह, हक और जिंदगी मैं, उसके बगैर आज़ादी मुमकिन नहीं। जो उस पर ईमान रखते हैं, जो चौथा शख्स उनके साथ था, वही आज़ाद हैं, वही छुड़ाए हुए हैं। और जिस हालत में भी आप चले जाएं, बीमारी हो, दुख हो, कैद हो, कितनी मिसालें कलाम मुकद्दस में कैद की हैं, क्या उसने उनको अकेला छोड़ दिया? यहां तक कि आग की जलती भट्टी जिसकी आंच 7 गुना तेज कर दी गई और फेंकने वाले मर गए, लेकिन जिनको फेंका गया उनके साथ चौथा शख्स मौजूद है, जो उनके कपड़ों से आगे, अगर आप ये सारा वाक़ा पढ़ें तो 27वीं आयत में लिखा है, बल्कि 26वीं आयत से पढ़ देता हूं। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पर आकर कहा, ऐ शद्रक और मीशक और अबदनगो, खुदा ताला के बंदो, बादशाह ने अपनी मूरत बनवाई थी, उसने हुक्म जारी किया था लोगों के कहने पर, अपने मुशीरों या जैसे भी, कि इनको आग की जलती भट्टी में डाल दो। आके हाल कौन पूछ रहा, आवाज कौन दे रहा? वही नबूकदनेस्सर। क्या कह रहे? ऐ शद्रक और मीशक और अबदनगो, खुदा ताला के बंदो। अब उसे पता चल गया कि कौन नहीं छुड़ाएगा। वो तो कहता था, कौन तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा? उनकी इस गवाही ने उन्हें कहा कि तुम खुदा ताला के बंदे हो, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस शद्रक और मीशक और अबदनगो आग से निकल आए। तब नाशमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मुशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर न की और उनके सर का एक बाल भी न जलाया और उनकी पोशाक में मुतलक फर्क न आया और उनसे आग से जलने की बू भी नहीं आई। खुदावंद तेरा शुक्र, कैसा खुदा है हमारा। अगर हम उस पर वफादारी से ईमान रखें, अगर हम उससे इस तरह, जिस तरह दानियल, शद्रक, मीशक और अबदनगो वफादार रहे, आज भी हमें हर तरह के मसाइल से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ना भी छुड़ाए तो कम से कम हम अपने ईमान पर समझौता कभी ना करें। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे और ये फजल बख्शे। हम आखिरी ज़माने में रह रहे हैं और रोज बरोज इब्लीस ज्यादा से ज्यादा तेजी से काम कर रहा। सिर्फ खुदा से एक इल्तजा कीजिए और दुआ कीजिए कि खुदावंद, जब कभी हमारा ईमान आजमाया जाए तो हमें ईमान में कायम रहने का फजल बख्शना। हम, हमारे खानदान, हमारी कलीसिया, हमारे अजीज रिश्तेदार ईमान में कायम रहें, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो मसीह के लिए अपनी जान खोता है, दरअसल वही उसे बचाता है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और ये फसल अता करे कि जिस भी हालत में हम हों, हम कभी अपने खुदावंद का इनकार न करें और जैसा खुदा के पाक कलाम ने कहा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर आप जिंदगी के ताज के ख्वाहिशमंद हो, एक ही तरीका कि जान देने तक वफादार रहो। आप जिस हालत में भी जाओगे, ये चौथा शख्स आपके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आप दुआ मांगो। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी के साथ दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हजूर हाजिर हैं, इस पाक कलाम के लिए जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुकद्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं ईमान के इन सुरमाओं के लिए खुदावंद, जिनकी ज़िंदगी का हाल पढ़कर हमें तक़वियत मिलती है कि हमें भी किस तरह से अपने ज़िंदा और वाहिद खुदा के साथ वफादार रहना है। तेरा शुक्र करते हैं कि तू किसी हालत में हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हर वक्त हर तरह के हालात में हमारे साथ रहेगा। अपना कर्म कर,
کہ اس خراب جہاں میں جیسا تو نے اپنے پاک کلام میں بتایا کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، خداوند ان دنوں میں ہمیں قائم اور مضبوط رہنے کا فضل بخش، کسی صورت بھی اپنے ایمان پر سمجھوتا نہ کرے، جان دینے تک تیرے وفادار رہے، ہمیں ہمارے خاندانوں، عزیزوں، بچوں، کلیسیا کو تیار کر تاکہ کچھ بھی ہم پر گزر جائے ہم کبھی تیرا انکار نہ کریں، ایمان میں قائم اور مضبوط رہنے کا فضل بخش، جیسا تیرے کلام نے سکھایا کہ کوئی چیز ہمیں تیری محبت سے جدا نہ کرے، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ ننگا پن، نہ تلوار، نہ حال، نہ استقبال کی چیزیں، نہ فرشتے، نہ حکم۔ خداوند یہی فضل آج تجھ سے مانگ، عبادت کے باقی حصے میں ہماری رہنمائی فرما اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخش، یہ ہمارے دلوں میں نقش آنے والے دنوں میں ہم قائم اور مضبوط رہیں تاکہ جب تیرے حضور حاضر کیے جائیں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام سے مانگتے ہیں۔